चिमनगंज सब्जी मंडी में शुक्रवार को प्याज की आवक 4000 कट्टे की रही। 1350 रुपए के भाव से बिका। लहसुन की आवक कम 3100 के भाव से बिका। उज्जैन के चिमनगंज मंडी में आलू, प्याज और लहसुन की आवक शुक्रवार को ठीक ठाक रही। कृषि उपज मंडी में गणेश बैरागी ने बताया कि शुक्रवार को प्याज की आवक 4000 कट्टे की रही। अच्छी प्याज 1350 रुपए क्विंटल बिकी। आलू की आवक 400 कट्टे रही। भाव 15 रुपए रहे और मॉडल आलू 8 से 10 रुपए किलो बिका। वहीं मंडी में लहसुन की आवक 1700 कट्टे रही। लहसुन अधिकतम 3100 रुपए क्विंटल बिका। वहीं मीडियम लहसुन 2500 से 3000 के भाव पर बिका। प्याज की आवक 4000 कट्टे की है। भाव उच्चतम में 13.5 रुपए बिका है और जो मॉडल भाव है उसके 9 रुपए से 11 रुपए बिका है। और आलू की आवक 400 कट्टे की रही। भाव 15 रुपए है और जो हल्का आलू है, मीडियम आलू है, वो रहे 8 से 10 रुपए। और लहसुन की आवक है 1700 कट्टे और उच्चतम भाव रहे 3100 रुपए और मॉडल भाव रहे 2500 से 3000। इंदौर की एसटीएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले हाईवे पर बड़े टैंकरों से एलपीजी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी झाबुआ जिले के पिटोल गांव में टैंकरों से चोरी कर रहे थे। जीएफएक्स सुपर बर्ड टैंकरों से भी चोरी हो रही थी। गैस चोरी एसटीएफ इंदौर के अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा। एमपी गुजरात बॉर्डर से चल रही थी पूरी गैंग। पुलिस ने मुख्य सरगना को धर दबोचा। महंगी गैस सस्ते दामों में खरीद रहे थे और ऊंचे दामों पर लोगों को बेचते थे। एलपीजी गैस एसटीएफ इंदौर को काफी लंबे समय से मुखबिर के द्वारा सूचना मिल रही थी कि गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले हाईवे पर बड़े टैंकरों से एलपीजी चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह सक्रिय है और हाईवे पर फैले ढाबों, तोलकांटों के नेटवर्क की मदद से हर रात 200 से ज्यादा टैंकरों से 50 टन तक गैस चुरा रहे हैं, जिस पर एसटीएफ ने झाबुआ जिले के पिटोल गांव में दबिश देकर मुख्य सरगना महेश सोलंकी सहित 8 बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। वहीं महाराष्ट्र के कुछ पेट्रोल पंप, वेल्डिंग कंपनी और पिटोल गांव के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पिटोल गांव के एक मकान के पीछे टैंकरों से एलपीजी गैस चोरी कर रहे थे। बड़ी बात यह है कि अंतर्राज्यीय गिरोह ने चोरी करने के लिए अपना खुद का एक सेटअप तैयार कर रखा था। पकड़े गए आरोपियों में मुख्य सरगना महेश सोलंकी और उसका भाई शिव नारायण सोलंकी, जो कि सगे भाई हैं, ये लंबे समय से इस गैंग को संचालित करते आ रहे हैं। गौरतलब है कि आरोपी 75 रुपए किलो की गैस टैंकर ड्राइवरों से 22 रुपए में खरीद कर मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में टैंक गैंग के फैब्रिकेटर्स को 44 रुपए किलो में बेच दिया करते थे। एसटीएफ इंदौर ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 टैंकर कैप्सूल जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। इस कार्रवाई में लगभग 8 आरोपी हमने ऑन द स्पॉट पकड़े हैं। इसमें हमें मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि पिटोल गांव है जो झाबुआ में, उसके पास घेरगांव तिराहे के आसपास एक मकान के पीछे कुछ लोग जो है गैस के टैंकर से गैस निकालने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अपना खुद का एक पर्सनल सेटअप तैयार किया हुआ है एक पिकअप वाहन में। तो इस सूचना की तस्दीक करने के लिए हमने पहले वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति होने के बाद हम उस तस्दीक के लिए रवाना हुए, जहां में इसमें का काम करते हुए उनको ऑन द स्पॉट पकड़ा। इसमें हमने स्पॉट पे ही 8 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है और उनका पूरा सेटअप भी अरेस्ट किया है। इसमें जो मेन आरोपी हैं वो दोनों रियल ब्रदर हैं, एक महेश सोलंकी और एक शिवनारायण सोलंकी। वो दोनों ही इंदौर के रहने वाले हैं। एक जो महेश सोलंकी है वो इंदौर भवरकुआ क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा जो उसका ब्रदर है शिवनारायण सोलंकी, वो कालन नगर इंदौर तरफ का रहने वाला है। जब्ती में हमने इनके पास से 5 टैंकर जब्ती किए हैं, जिसमें से 4 टैंकर तो फुल भरे हुए हैं, एक टैंकर खाली है और एक पिकअप वाहन है जिसमें इन्होंने अपना खुद का पर्सनल एक सेटअप लगाया हुआ था, जिसमें एक गैस के लिए वेट लेने की मशीन, एक मोटर लगी हुई थी, बाकी एक लोहे के पाइप से आकृति में इन्होंने पूरा सेटअप लगा रखा था जो टैंकर से कनेक्शन इनका होता था। विवेचना के पार्ट में तो अभी वर्तमान में तो मैं कुछ नहीं कह सकती कितने समय से चल रहा था। हो सकता है कि ये बहुत लंबे समय से कर रहे हो। अभी वर्तमान में पूछताछ के दौरान तो यही मालूम चला कि 3-4 महीने से इन्होंने झाबुआ में ये काम शुरू किया है। इसके पहले कहीं और कर रहे हैं तो उसकी जानकारी अभी विवेचना के दौरान प्राप्त होगी। कल हमने इनको पेश किया है कोर्ट के सामने, तो 5 दिन का रिमांड लिया है। अगर इस रिमांड के बीच में कुछ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट क्लियर नहीं होते तो आगे भी हम पुलिस रिमांड बढ़ाएंगे इसमें। मोबाइल चोरी की शंका में 3 छात्रों की साथ ही छात्र के रिश्तेदारों ने जानवरों की तरह बेरहमी से पिटाई कर दी।
और छात्र को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में पुलिस ने 5 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया था। मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र के कौशल्यापुरी चितावत का है, जहां एक नाबालिग छात्र का मोबाइल चोरी हो गया था। इस दौरान उसने अपने ही दोस्तों में से 3 छात्रों पर मोबाइल चोरी का शक था। इसको लेकर मोहित, विशाल और संजय तीनों को उसने बारी बारी से अपने कमरे में बुलाया और फिर अपने अन्य रिश्तेदार पंकज जाटव और उसके अन्य साथियों ने तीनों छात्रों के साथ जानवरों की तरह मारपीट की। इन छात्रों के शरीर पर जख्मों के निशानों से आरोपियों की हैवानियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस घटना के बाद घायल छात्रों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। वहीं मामले में जब पुलिस को जानकारी लगी तो पीड़ित छात्रों की शिकायत के बाद आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर 5 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। घटना के बाद मौके से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए हैं। क्या हुआ था आपके साथ? वहाँ पे बुला के मारपीट करी थी हमारे साथ, अंदर बंद करके। पीयूष जाट, पंकज जाट, ओम प्रकाश जाट। काय के लिए मारपीट करी थी? उनका मोबाइल घूम गया था। हाँ। तो हमारा दोस्त उसकी गाड़ी लेने गया था, तो शक के दायरे में हमको मारा था। कौन कौन मारपीट करी? मोहित सिसोदिया मेरे साथ और विकास जाट के साथ। आप थाने गए थे? हाँ, हम थाने गए थे। क्या हुआ? थाने में जाने के बाद में हमारा मेडिकल चेकअप हुआ। हाँ। और उनकी रिपोर्ट लिखी गई, उनको अरेस्ट किया गया। कुछ जो छात्र हैं वो किराए से कमरे लेकर के यहाँ अध्ययनरत हैं, कोर्स की तैयारी कर रहे हैं उसको। इस दौरान पीयूष नाम का जो एक छात्र है, उसका मोबाइल गायब होने पर उसने अपने गांव में नेमावर में फ़ोन करके बताया। तो उसके गांव से उसके कुछ रिलेटिव यहाँ उसके रूम पर आए और जब उनको शंका हुई कि पड़ोसी कुछ छात्रों ने मोबाइल शायद ले लिया है, चोरी कर लिया है, तो उन्होंने फरियादी मोहित सिसोदिया और उसके जो साथी हैं उनको बुला करके कमरे में बंद करके मारपीट की है। एलपीजी गैस सिलेंडर का जो पाइप है उससे मारपीट की है। मारपीट के दौरान उसकी पीठ में चोटों के निशान आए हैं मोहित सिसोदिया के। आरोपी पंकज जाट और उसके जो एक रिश्तेदार हैं उन दोनों को, प्लस जो छात्र है जिसका मोबाइल चोरी होने की आशंका है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया 3 व्यक्तियों को। उज्जैन के सिंहस्थ क्षेत्र में चल रहे सीवरेज की अंडरग्राउंड पाइपलाइन की खुदाई का विरोध अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री ने किया है। सीवरेज प्रोजेक्ट में बिना अनुमति के खुदाई पर संत नाराज हुए हैं। बड़नगर रोड पर संत समाज पहुंचे और धरने पर बैठ गए। नगर निगम के अपर उपायुक्त से चर्चा कर खुदाई के गड्ढे भी भरवाए। पूरे काम को लेकर टाटा कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दिया है। वहीं संत ने प्रोजेक्ट कार्य के दौरान अब तक हुई मौत पर कोर्ट में जाने की बात कही है। उज्जैन में सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम द्वारा खुदाई का काम किया जा रहा है, जिसको देखते हुए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज और महामंत्री हरिगिरी महाराज ने विरोध शुरू करते हुए खुदाई स्थान पर धरने पर बैठ गए। बिना परमिशन के टाटा कंपनी ने 9 मीटर तक खुदाई कर दी है। शहर में आए अखाड़े के महामंत्री और अध्यक्ष ने जूना अखाड़े की जमीन पर खुदाई को देखकर नाराज हुए। संतों ने 2 जेसीबी मंगवाकर गड्ढे को बंद करवाना शुरू कर दिया। खुदाई की परमिशन नहीं होने पर अखाड़ा परिषद के साधु संतों द्वारा निगम आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है, जिसमें काम को बंद करने की बात कही गई है। अखाड़ा परिषद के साधु संतों ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री पंचदशनाम अखाड़ा की भूमि पर सीवरेज प्रोजेक्ट के तहत खुदाई का काम चल रहा है, जिसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किया है। साथ ही जेसीबी द्वारा फिर से गड्ढे भरवाए गए हैं। वहीं निगम कमिश्नर को एक आवेदन पत्र लिखा है, जिसमें खुदाई का काम रोकने के आदेश दिए हैं। संतों ने पूरे मामले में अब तक हुई मौत को लेकर कोर्ट में जाने की बात भी कही है। वहीं संबंधित कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की बात कही है। नहीं, ऐसा आप मेरी बात को नहीं समझे। गड्ढा भरना एक अलग चीज है। गड्ढा भरना ये कि मिट्टी की चोरी हो जाए रात को, फिर क्या करें कमिश्नर साहब, क्या करेंगे हम? मालूम पड़े कि जरूरत बंद मिट्टी उठा ले गए। अगर 1200 रुपये 1500 रुपये ट्राली की मिट्टी का है और इसमें कहीं कोई मर गया तो समाचार क्या छपेगा? जूना अखाड़े का। मकान किसका है? जोगे जोगे गिरवा दो साले का, यहाँ उग्रवादी था। ऐसे कोई यहाँ मर गया तो हम कहीं फंस न जाए। अपने बचाव में मैं 7-8 लाख रुपए ठेका दिया हूँ और इसको रात दिन काम चल रहा 24 घंटा। इसको मैंने कहा शीघ्र तुम भर दे, जिससे कोई घटना मेरे जमीन पर ना हो। हम मर जाए कोई बात नहीं,
मगर यहाँ कोई न मरे, जैसे 15 मर चुके हैं। ये चाहते हैं उज्जैन का विकास हो। हम भी उज्जैन में रहते हैं, हमारे समस्त अखाड़े 13 अखाड़े उज्जैन में है। उज्जैन का विकास, हर कोई साधु संत जितने लोग यहाँ रहते सब यहाँ का विकास चाहते हैं, परंतु ऐसा विकास नहीं कि हमारी ज़मीन को जो है ख़राब करके वहाँ से पाइप निकाली जाए, जबकि रास्ता और एक है जो ज़मीन के बगल में एक रास्ता बना हुआ है, रोड बना हुआ है, रोड पर भी खुदाई हो सकती थी, परंतु जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने क्या किया, उन्होंने ज़मीन के अंदर से और ज़मीन के साइड से अपनी बीच में से ये नाला निकाला। नाला भी कितना निकाला है, 100 फुट का नाला निकाला है। इसके लिए भी उन्होंने जोना अखाड़े से बात नहीं की है। आज हमारा यही विरोध था, हमारे उज्जैन के अधिकारी सभी आए हुए हैं, इनसे हमारी वार्ता हुई है और आगे चल के जो भी काम होगा वो टेबल पे बैठ के जोना अखाड़ा भी बैठेगा, अधिकारी भी बैठेंगे, तब जाके अगला कार्य शुरू होगा। जो टाटा कंपनी द्वारा अंडरग्राउंड सीवेज प्लान एक्टिवेट किया जा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो अलाइनमेंट है, सदावल प्लांट में हमारा जो पूरा गंदा पानी है वो पहुँचेगा, तो उसके लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाया जा रहा है जो 12 मीटर डेप्थ पे है। तो जो अलाइनमेंट है उसके हिसाब से वो खेत आ रहा है बीच में, तो उसके लिए पहले बिना परमिशन के, महाराज का कहना है कि इन लोगों ने खोदा है, जबकि ऐसा होता नहीं है सामान्य तौर पे कि बिना परमिशन के खोदा जाए। इसकी एक्वायर करने की भी जो है कार्रवाई की गई है, तो वो भी जो मुआवजा मिलेगा सरकार डिसाइड करेगी, वैसा उनको दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जब उसको जिस अलाइनमेंट में पानी जाना है वो उसके सीध में है, इसलिए जो है उसको खेत में से लिया गया है। और महाराज का कहना है कि सड़क तोड़ करके जो नई सड़क बनी हुई है उसको पूरा तोड़कर वहाँ पे पाइपलाइन बिछाई जाए, तो इससे बहुत नुकसान की संभावना है। तो इसलिए ये उनसे निवेदन किया है कि अपन एक टेबल पर बैठ के बात करते हैं और इसका जो भी निर्धारण होगा वो बड़े अधिकारी बैठ के चर्चा करेंगे। विश्व संगीत दिवस 20-21 जून 2022 को उज्जैन के संगीत और कला साधक अपनी कला साधना की प्रस्तुति देंगे। संस्था हारमोनियम बीट्स और लोकहित समिति उज्जैन द्वारा विगत 5 वर्षों से कला और संस्कृति के संवर्धन के लिए उज्जैन में यह आयोजन किया जा रहा है। कोरोना संकट काल में संस्था द्वारा उक्त आयोजन किया गया। इस वर्ष का यह आयोजन 20 और 21 जून 2022 को कालिदास संकुल अकादमी और मुक्ताकाशी मंच पर किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन में प्रसिद्ध संगीतकार दिलीप सेन और समीर सेन की उपस्थिति में यह आयोजन होगा। राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के 50 संस्थाओं के 300 से अधिक कलाकार इसमें सहभागिता करेंगे। उज्जैनी के कलाकारों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इस आयोजन की संकल्पना की गई है। ये संगीत का महाकुंभ होने जा रहा है और पिछले 4 वर्षों से हम इस प्रोग्राम को करते आ रहे हैं और इसमें बॉलीवुड से संगीतकार दिलीप सेन जी आ रहे हैं। कितने दिवसीय कार्यक्रम रहेगा? ये 2 दिवसीय शुरुआत होगी। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और ये 20 जून से 21 जून रात 10 बजे तक चलेगा। तो 21 जून को रोड शो करेंगे दिलीप सेन जी के साथ, तो रामघाट से शुरू होगा और कालिदास अकादमी पे आकर समापन होगा। कुल कितने कलाकार इसमें भाग लेंगे? इसमें 200 से 300 लोगों का आने का आगमन हम तक पहुंचा है। अब आगे कितने हो जाएंगे समय के ऊपर डिपेंड करता है। प्रदेश के कलाकार और कौन से आ रहे हैं? जो प्रदेश के कलाकार, देखिए प्रदेश के कलाकार राजस्थान से आ रहे हैं। उनके कुछ के नाम प्रसिद्ध कलाकार जैसे इंदौर से आ रहे हैं, अपने चिंतन बाकीवाल जी आ रहे हैं। भोपाल से गजल गायक जी आ रहे हैं, पप्पन भाई आ रहे हैं। और मंगेश जगताप जी आ रहे हैं। मंगेश जगताप जी इंदौर से आ रहे हैं। संतूर वादक है जो बहुत अच्छा संतूर बजाते हैं। मोना शेवड़े जी आ रही हैं जो एफ सेंटर फैन है। रहने वाला इन 2 दिन का? हाँ, इसके लिए विशेष ये रहने वाला है कि आज तक उज्जैन के इतिहास में किसी भी सेलिब्रिटी ने आकर रोड शो नहीं किया। इस बार हम हमारे संगीत प्रेमी जनता के लिए दिलीप सेन जी के साथ रामघाट से लेकर कालिदास तक रोड शो करेंगे। इस रोड शो में लगभग कितने कलाकार शामिल होने की उम्मीद करते हैं आप? अभी तक तो हमने जितने भी संस्था के हमारे जो पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, संस्था के अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे हमने निवेदन किया है कि आप अपने संस्था के जितने भी लोग हैं उनको आप लेकर और आप सभी लोग मिलकर हम इस प्रोग्राम को सफल बनाएं। तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, ये हमें उम्मीद है। मार्केट में केरी की बहार आ गई है, जिसके चलते चटपटे अचार के शौकीन लोगों ने केरी का अचार डालना शुरू कर दिया है। मालवा अपने तीखे स्वाद के लिए जाना जाता है। ऐसे में 1-2 बार की तेज बारिश के कारण मार्केट में केरियों की आवक बढ़ गई है। चटपटे मसालेदार अचार के शौकीनों ने देसी विदेशी केरियों में अचार डालना शुरू कर दिए हैं।
जून जुलाई माह में मौसम के अनुकूल केरी की आवक होने के कारण अचार डालने का सीजन माना जाता है। पहली बारिश होते ही अचार डालने के शौकीन सक्रिय हो जाते हैं। राई की दाल, सरसों की दाल, मेथी, सरसों का तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी, सौंफ, हींग से निर्मित चटपटा अचार सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसके अलावा मीठे के शौकीन केरी का मुरब्बा और कई तरह के अचार भी बनाते हैं। ये अचार 1-2 साल तक वापरा जाता है। बाजार में केरी 30 से 60 रुपए किलो मिल रही है। अचार के लिए केरी की कटाई 10 से 20 रुपए प्रति किलो है, जबकि अचार के तैयार मसाले 300 रुपए किलो के लगभग मिल रहे हैं। कितने चाहिए और क्या दाम है? हाँ तो सर ये अभी 4-5 दिन से चालू हुआ अचार का। जब शनिवार को पानी आया था, इतवार को 2 दिन से पानी आया, अभी इतनी गिराकी नहीं बढ़ी, धीरे धीरे बढ़ जाएगी। ये आती है गुजरात से रामकली केरी, ये गुजरात से केरी आती रामकली, और ये है देसी अपने यहाँ की। और ये मुरब्बे के लिए आती है आमड़ी, और इससे बड़ी आती है राजापुरी, जो अभी आई नहीं बाजार में। मतलब रोज प्रतिदिन कितनी खपत होती है केरी की अपने शहर में अगर बात करें? हाँ, अभी कम से कम तो समझ लो 7-8 कुंटल केरी बिक रही है। इससे डबल तिबल हो जाएगी बिकना। क्या दाम चल रहा है केरी? अभी ये रामकली केरी का इसका भाव 50 रुपये, 40 रुपये, इससे कम नहीं है। और देसी केरी मिल जाएगी 30 रुपये, 40 रुपये, और ये मुरब्बे की आती है 30-40 रुपये। भोपाल से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय में नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान विधायक पीसी शर्मा, आरिफ मसूद और जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा मौजूद थे। इससे पहले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी उनके साथ थे। भोपाल से कांग्रेस की महापौर पद की प्रत्याशी विभा पटेल ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौर के बंगले पर उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ का आशीर्वाद दिया। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि जनता के सामने कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है, जनता सब समझ रही है। भाजपा के मुद्दों से भटकाने की राजनीति का इस चुनाव में वो मुंहतोड़ जवाब देंगी। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी विभा पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिए गए बयान पर पलटवार भी किया। वहीं उन्होंने भोपाल के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। लगभग 23 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस ने विभा पटेल को महापौर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान महापौर रही विभा पटेल ने भोपाल के विकास को लेकर सरकारी योजनाएं धरातल पर उतारी है। अब देखना लाजमी होगा कि पिछले लंबे समय से सत्ता पर काबिज बीजेपी इस सीट पर अपनी विजय पताका फहरा पाती है या नहीं, या फिर इस बार मतदाताओं का रुख बदला हुआ नजर आता है। जी हाँ, मैंने नामांकन आज दाखिल किया है। हम लोग कांग्रेस का संगठन, भोपाल की जनता, दोनों के जरिए चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? हमारे भोपाल मुख्य मुद्दा रहेगा कि भोपाल को एक राष्ट्रीय स्तर की राजधानी कैसे बनाया जाए। आज भोपाल में जिस तरह से उपड़ी सड़कें हैं, पानी की समस्या से जनता त्राही कर रही है। हमारे शहर का नौजवान रोजगार के लिए दूसरे शहरों में जा रहा है। आज हमारी और जनता अपनी समस्याओं के हल के लिए जगह जगह भटकती है। हम कांग्रेस पार्टी का ये पूरा प्रयास है और हमारा ये दृढ़ निश्चय है कि आने वाले समय में जनता हमें जब आशीर्वाद देगी तो हम न केवल यहाँ भोपाल को सुव्यवस्थित बनाएंगे, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो टैक्स लगाए गए हैं उन टैक्सों को कम करेंगे, बल्कि हम हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी पहल करेंगे। भोपाल का मास्टर प्लान जो आज आधे रास्ते अटका हुआ है उसे लागू करने के लिए हम सरकार से को बाध्य करेंगे। अपने प्रदेश के का भविष्य तय करेगा। कैसा प्रदेश हम चाहते हैं, एक संदेश देगा कि आज जो तस्वीर प्रदेश के हमारे सामने है, हर वर्ग जो परेशान है, आज मैं सब मतदाताओं से, मध्य प्रदेश की आम जनता से अपील करता हूं कि प्रदेश की तस्वीर जहां हर वर्ग परेशान है अपने सामने रख के सच्चाई का साथ देंगे। देखिए, ये कलाकारी में तो वो उस्ताद है, ये कलाकारी से वो सोचते हैं, घोषणाओं से ये सोचते हैं, एक्टिंग से ये सोचते हैं कि जनता प्रभावित होगी, पर जनता समझ गई है। सर, अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा है 8 राज्यों में, पूरे देश में ये प्रभावित कर रहा है। क्यों? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मैदान संभाल लिया है।
भोपाल से महापौर पद की उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया। नामांकन पत्र भरने से पहले बीजेपी ने भोपाल के पुराने शहर में जनसभा का आयोजन किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। नगरीय निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने शुक्रवार से अपना अभियान शुरू कर दिया। भोपाल महापौर उम्मीदवार मालती राय के साथ सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने जनसभा का आयोजन किया। इससे पहले सीएम शिवराज और वीडी शर्मा ने मालती राय के साथ भोपाल के भवानी चौक स्थित कर्फ्यू वाली माता मंदिर में पूजा अर्चन किया। नामांकन पत्र भरने से पहले भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार मालती राय के समर्थन में सभा में सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को महापौर के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा, वही घिसे पिटे ले आए। सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेताओं से पूछा कि इतने सालों में कोई नेता क्यों तैयार नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इससे ज्यादा और बेइज्जती नहीं हो सकती। कमलनाथ ने पुराने चेहरों को उतारकर अपने कार्यकर्ताओं की बेइज्जती की है। कांग्रेस के पास चेहरे ही नहीं बचे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस को विधायक और विधायक पत्नी को चुनाव मैदान में उतारना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास कोई और चेहरे नहीं है। ये पार्टी इतने सालों में नए उम्मीदवार तैयार नहीं कर पाई, जिन्हें जनता नकार चुकी है, उन्हें फिर से चुनाव में उतार दिया है। सीएम शिवराज ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ सभी को अवसर मिलता है। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, हमारी पार्टी सबसे अलग पार्टी है, सबसे हटके हमें गर्व इस पार्टी पर, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर, नड्डा जी अमित जी पर, प्रदेश अध्यक्ष जी पर। हमने देखो गाइडलाइन बनाई है, भोपाल वालों, साधारण बात नहीं है, और तय किया एक व्यक्ति एक पद, एक पद पे एक ही व्यक्ति रहेगा। बताओ सही है कि नहीं? सब अपने ही घर में धर लो। ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। पहले गाइडलाइन बनाई, विधायक को टिकट नहीं देंगे, ज्यादा उम्र हो गई हो तो कहेंगे पार्टी की सेवा करो। ये भी ठीक है कि नहीं है? अरे जोर से बोलो, ठीक है कि नहीं है? गाइडलाइनें बनाई हमने, अभी अपनी उम्र कम है लेकिन ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताओ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं? और गर्व करते हैं इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी, एक जमीन से जुड़ी बेटी, पार्टी की वर्षों से सेवा करने वाली, आज गर्व है ये मालती राय भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है। मतलब हर कार्यकर्ता हमारा उम्मीदवार है। बोलो है कि नहीं? शुभ मुहूर्त के चलते भाजपा के 15 वार्डों के उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। आगरमालवा सुसनेर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुक्रवार को अपने अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, किंतु अधिकृत घोषणा नहीं होने के बाद भी अच्छे मुहूर्त के चलते क्षेत्र के विधायक राणा विक्रम सिंह, पूर्व विधायक बद्रीलाल सोनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह कलारिया के साथ 15 वार्डों में उम्मीदवारों ने पहुंचकर भाजपा समर्थित नामांकन दाखिल किए हैं। पार्टी के द्वारा अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा न किए जाने के पीछे कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने न आना है। बता दें कि नगर परिषद के लिए नामांकन जमा करने का कल आखिरी दिन है। शुक्रवार को नामांकन जमा करने के लिए अच्छा मुहूर्त होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपने समर्थित संभावित उम्मीदवारों के नामांकन जमा करवाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों को अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा न करने के बाद भी बड़ी संख्या में भाजपा से बागी होकर उम्मीदवारों के द्वारा नामांकन जमा किए जा रहे हैं। ऐसे में कई वार्ड में भारतीय जनता पार्टी का गणित गड़बड़ा सकता है। शाजापुर जिले के पोलायकला नगर परिषद के लिए भाजपा ने वार्ड प्रत्याशियों की घोषणा की और उसके बाद ही टिकट को लेकर पार्टी में घमासान मच गया। पोलायकला नगर परिषद में 1984 से भाजपा का कब्जा है और यहां पार्टी का मजबूत गढ़ है, लेकिन इस बार पार्टी में प्रत्याशियों की घोषणा होते ही विवाद शुरू हो गए हैं और टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वार्ड क्रमांक 2 से 20 सालों से पार्षद तोमर को इस बार भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तोमर ने विरोध करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वहीं वार्ड क्रमांक 11 से विनोद चंद्रवंशी ने पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दी गई। दोनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि कहीं न कहीं जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। भाजपा इस नगर परिषद में गलत टिकट वितरण कर रही है। भाजपा के पूर्व विधायक गिरिराज मंडलोई ने भी टिकट वितरण पर
टिकट वितरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई वार्डों में अच्छे प्रत्याशियों की अनदेखी की गई। इन 2 वार्डों के दावेदार पार्टी का खुलकर विरोध कर रहे हैं। कोलाईकला के और भी वार्डों में प्रत्याशियों का विरोध देखा जा रहा है। भाजपा के इस गढ़ में दावेदारों के विरोध से पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरे दावेदार भी अंदरूनी तौर पर विरोध कर रहे हैं। 20 साल से पार्षद रहा हूँ और मेरे को बीजेपी टिकट हमेशा देती आई है, और अब क्या कारण हुआ है कि मेरी टिकट बीजेपी ने टिकट काट दी है, और मेरे को वार्ड नंबर 2 की जो जनता है उसका मैं आज भी सेवा करता रहा हूँ और करता आया हूँ। और अब क्या है कि सारी मेरे को पब्लिक ये कह रही है कि आपको चुनाव लड़ना है। जो भाजपा द्वारा जो टिकट वितरण किया गया नगर परिषद कोलाईकला में, तो इसी के संबंध में आज वार्ड क्रमांक 2 में विगत 20 वर्षों से ही पार्टी जीती आ रही है भाजपा। तो इसमें आज पार्टी द्वारा जिसको भी टिकट दिया गया है तो जनता की अनदेखी कर टिकट दिया गया है। जैसे कि उदाहरण मेरे ही वार्ड का मैं बोलूँ तो वहाँ पर जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया कहीं ना कहीं वो इतना कमज़ोर प्रत्याशी है कि उसके विरोध में लगभग 11 लोगों ने फार्म भरा है। और मुझे हमेशा मैंने आज 5 साल से ही लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी के वार्ड में सेवा कर रहा हूँ, वहाँ के लोगों की सेवा कर रहा हूँ। मुझे लोग चाहते हैं, मेरे साथ आज भी आप जैसे संख्या में देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं। और हमारा सब निर्दलीय आज मेरे घर भी इकट्ठे हुए थे। सभी ने बोला यदि पार्टी विचार नहीं करती है तो हम निर्दलीय फिर फार्म भरेंगे और अपनी ताकत को देखेंगे। सोच के अनेक लोग आते हैं, सबकी अपनी इच्छाएं हैं कि मुझे मिले मुझे मिले, और उसके कारण सबने अपना अपना प्रयास किया। हमारे यहाँ जो पर्यवेक्षक आए थे मैंने उनको एक ही बात कही कि पुराने लोगों के साथ साथ नए लोगों को भी जोड़ना, तो आप इसको उचित समझे, नए लोगों को जोड़िएगा ताकि पार्टी का काम आगे भी बढ़ता है। हमारी जिला बॉडी ने जो निर्णय लिया मैंने तो उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं हमेशा पार्टी के साथ रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत विरोध किसी भी नहीं है। और कोलाईकला ऐसा नगर है कि इसके बच्चे बच्चे का उपकार मेरे ऊपर है, इसलिए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो फिर भी मैं किसी का अहित नहीं। 30 किलोग्राम अवैध चंदन सहित आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसडीओपी नेहा गौर के मार्गदर्शन में देहात थाना ब्यावरा ने राजगढ़ रोड स्थित ग्राम खोरी के पास इरफान 25 साल निवासी सिया की बाड़ी के पास से एक प्लास्टिक के बोरे में 30 किलोग्राम अवैध चंदन की लकड़ी कीमत लगभग 70,000 रुपए, लोहे की कुल्हाड़ी और मिरमिट को जब्त कर धारा 379, 26, 52 भारतीय वन उपज अपराध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी के संबंध में कल दिनांक को हमारे थाने की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति चंदन की लकड़ी को चुराकर उसके व्यापार के संबंध में घटना घटित करने के उद्देश्य से खुली रोड पर खड़ा हुआ। टीम के द्वारा जाकर मौके पर तस्दीक की गई और मुखबिर बताया हुए का एक व्यक्ति वहाँ पर हमें उपस्थित मिला, जिसके पास से करीब 30 किलो चंदन की लकड़ी, एक लकड़ी काटने के लिए प्रयोग होने वाली लोहे की कुल्हाड़ी, गिरमिट एवं अन्य सामान उसके पास से प्राप्त हुआ है, जिसे विधिवत जब्त कर थाने पर अपराध क्रमांक 190 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।